आप जहां बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं, हमारी ये पृथ्वी कभी एक आग का गोला हुआ करती थी, जहां आज करोड़ों लोगों का जीवन है, जहां आज करोड़ों जीव जंतु निवास करते हैं। हमारी ये पृथ्वी एक आग के गोले से जीवन के अनुकूल कैसे हुई? पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई? इन करोड़ों वर्षों के दौरान पृथ्वी पर क्या क्या हुआ? आज से 4.6 बिलियन ईयर पहले, यानी कि लगभग 460 करोड़ साल पहले, जो आज का हमारा सौर मंडल है, तब वह ऐसा नहीं हुआ करता था। तब था तो एक धूल का विशाल बादल, जिसमें कई प्रकार के तत्व मौजूद थे, लेकिन मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम मौजूद थे। इस धूल और गैसों के घूमते हुए विशाल बादल को ही नेबुला या निहारिका कहा जाता है। और इस धूल के बादल के पास ही मौजूद था एक तारा। वैज्ञानिकों के अनुसार इस तारे में धीरे धीरे वक्त के साथ ऊर्जा कम हो रही थी, और ऊर्जा कम होने के कारण तारे में होता है एक विशाल विस्फोट। ये विस्फोट इतना भयंकर था कि वहां मौजूद धूल के बादल में मौजूद धूल के कण आपस में दबने लगे, और इस दबाव और गर्मी से बड़े बड़े उल्का पिंडों और पत्थरों का निर्माण हुआ। और इस दबाव के कारण रेडियो एक्टिव पदार्थ एक जगह पर इकट्ठे होने लगे, जिसके कारण ग्रेविटी उत्पन्न हुई। और फिर ग्रेविटी के कारण इन क्षुद्र ग्रहों में मौजूद हाइड्रोजन और हीलियम बीच में इकट्ठे होने लगे, जिसके कारण बीच में भयंकर दबाव पड़ने लगा और एक भयंकर विस्फोट हुआ, जिसके फलस्वरूप हमारे सूरज का निर्माण हुआ। अंतरिक्ष में ग्रेविटी के कारण क्षुद्र ग्रह सूरज की परिक्रमा करने लगे, लेकिन इन ग्रहों में हो रहा था लगातार विस्फोट, और इन विस्फोटों के फलस्वरूप पृथ्वी और मंगल जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। और अब हमारे सौर मंडल का निर्माण हो चुका था, अब हमारी पृथ्वी का निर्माण हो चुका था। लेकिन उस समय हमारी पृथ्वी पर था तो केवल एक लावे का समुद्र, जो लगभग 1800 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा था। उबल रही थी वह सारी चीजें जिन्हें आप अलग अलग नामों से जानते और देखते हैं। पृथ्वी में ग्रेविटी होने के कारण अब क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की भी परिक्रमा करने लगे थे, और ये आपस में टकरा रहे थे, और करोड़ों सालों तक ये पृथ्वी पर लगातार गिर रहे थे। पृथ्वी धीरे धीरे वक्त के साथ ठंडी हो रही थी, और पृथ्वी की भारी धातु और रेडियो एक्टिव पदार्थ जैसे लोहा और निकेल केंद्र की ओर इकट्ठा हो रहे थे, जिसके पीछे का कारण था ग्रेविटेशनल फोर्स। और हल्की धातु जैसे ऑक्सीजन, सोडियम, एल्युमिनियम, ये सभी ऊपर की ओर आ रही थी। इसके साथ ही उल्का पिंड करोड़ों सालों तक लगातार पृथ्वी पर गिर रहे थे। इन उल्का पिंडों में मौजूद था नमक, पानी और मिनरल्स। इन उल्का पिंडों की बरसात करोड़ों सालों तक लगातार होती रही, जिसके कारण पृथ्वी की ऊपरी सतह धीरे धीरे पानी से ढक रही थी। और एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की ऊपरी सतह पूरी तरह पानी से ढक चुकी थी। यह वही वक्त था जब दूर गहरे पानी में पहली बार सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ। हमारी पृथ्वी का कोर रेडियो एक्टिव पदार्थ से बना है, जिसके कारण इसकी गर्मी समय समय पर बाहर निकलती है, लेकिन पृथ्वी की बाहरी परत ठंडी होने के कारण इसकी गर्मी बाहर नहीं निकल पा रही थी, जिसके कारण गहरे पानी से हजारों की तादाद में ज्वालामुखी निकलने लगे, और इन ज्वालामुखियों से हो रहा था पानी में जमीन का निर्माण। उसके साथ ही उल्का पिंड भी लगातार पृथ्वी पर गिर रहे थे, और करोड़ों सालों तक ज्वालामुखी निकलते रहे, और उल्का पिंड भी पृथ्वी पर गिरते रहे। करोड़ों सालों बाद एक समय ऐसा आया जब पृथ्वी का वातावरण धीरे धीरे स्थिर हो रहा था, और अब ज्वालामुखी भी निकलना कम हो गए थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। इसी के साथ जो पानी में सूक्ष्म जीव उपस्थित थे, वह जीवन के लिए पानी में उपस्थित खनिज और धूप को आहार के रूप में ग्रहण कर रहे थे, और मल त्याग के रूप में ऑक्सीजन को निकाल रहे थे। समय के साथ इनकी संख्या में विस्तार हो रहा था, और इनसे मिलने वाली ऑक्सीजन से हमारी धरती में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ना शुरू हो गई। और एक समय ऐसा आता है जब पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, जिसके कारण पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक जाती है।
अत्यधिक ठंड के कारण पानी के अंदर मौजूद जीव अब मरना शुरू हो गए थे। आमतौर पर जब सूर्य की किरणें जमीन पर पड़ती हैं तो जमीन इन्हें सोख लेती है। क्योंकि पृथ्वी पर बर्फ जमी थी और बर्फ सफेद और चमकीली होती है, इसी कारण जो सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ रही थी वह वापस लौट जा रही थी, जिसके कारण करोड़ों सालों तक पृथ्वी पर बर्फ जमी रहती है। लेकिन फिर एक समय ऐसा आता है जब जमीन के अंदर की गर्मी न निकल पाने के कारण ज्वालामुखी फिर से निकलना शुरू हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है और अब पृथ्वी की बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है। इसी के साथ जो पानी के अंदर सूक्ष्म जीव बचे हुए थे वह मौसम के हिसाब से ढलने लगे थे, वह अपने आप को विकसित कर रहे थे। इसी के साथ पानी के अंदर एक और घटना घटती है, वह थी पौधों का निकलना। अब छोटे छोटे पौधे पानी के अंदर निकलना शुरू हो गए। ज्वालामुखी से निकल रही गर्मी से पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही थी। इसी बीच पृथ्वी पर एसिड की वर्षा चालू हो जाती है और पृथ्वी फिर से धीरे धीरे ठंडी होने लगती है और फिर से हमारी पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक जाती है। और यह प्रक्रिया बार बार हजारों सालों तक चलती रहती है। पानी के अंदर रहने वाले सूक्ष्म जीव मौसम के अनुसार बदल रहे थे, बदल रहा था उनका आकार, उनके आकार में परिवर्तन आ रहा था और अब यह सूक्ष्म जीव से जलीय जीव बन चुके थे। पानी में निकलने वाले पौधे बढ़ रहे थे। बर्फ के कारण जलीय जीव और पौधे पूरी तरह से खत्म नहीं हो रहे थे, वे मौसम के अनुकूल बदल रहे थे। वह हर मौसम में रहना सीख रहे थे। एक बार फिर से पृथ्वी की बर्फ पिघलना शुरू हो गई थी। पृथ्वी पर बढ़ती ऑक्सीजन की मात्रा से ओजोन परत मोटी हो रही थी और अब एसिड की वर्षा भी रुक चुकी थी। आज से लगभग 45 करोड़ साल पहले पृथ्वी की जमीन पर पहली बार मोसोज नामक पौधा निकला। वक्त के साथ अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे निकलना शुरू हो गए। एक समय ऐसा आया जब पेड़ों की लंबाई 80 से 100 फीट तक पहुंच गई। यह वही समय था जब जलीय जीव पानी से निकलकर जमीनी जानवर में परिवर्तित हो रहे थे। समय पृथ्वी की ज्यादातर जमीन एक साथ हुआ करती थी, इसे हम पेंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। पृथ्वी का वातावरण अब स्थिर हो चुका था। जलीय जीव जमीन में रहने लगे थे। धीरे धीरे इन जीवों के रंग और आकार में परिवर्तन आ रहा था। समय बीत रहा था। अब ये जंतु कुछ हजार सालों में डायनासोर में परिवर्तित हो चुके थे। जो डायनासोर पेड़ और पौधों से भोजन का सेवन करते थे वह बहुत बड़े और विशाल होते गए। कुछ तो डायनासोर जो छोटे और चालाक थे वह शिकार किया करते थे। पृथ्वी की ज्यादातर जमीन एक साथ होने के कारण रेगिस्तानी और बंजर हो चुकी थी और जंगल पानी के पास मौजूद थे जिसमें डायनासोर रहा करते थे। आज से 18 करोड़ साल पहले पेंजिया महाद्वीप टूटने लगा, जिसके फलस्वरूप ज्यादातर जमीन पानी के किनारे आ चुकी थी। डायनासोर और विकसित हो रहे थे। डायनासोर की कुछ प्रजातियां उड़ने भी लगी थी और अब ये बहुत विशाल हो चुके थे। डायनासोर ने आने वाले 20 करोड़ सालों तक पानी से लेकर जमीन और जमीन से लेकर आसमान तक राज किया। इस बीच अफ्रीका से टूटा भारत आकर आज के तिब्बत से टकराया, जिसके फलस्वरूप हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। आज से लगभग 6 करोड़ साल पहले पृथ्वी की तरफ तेजी से एक उल्का पिंड आ रहा था जो लगभग 4 लाख करोड़ किलोग्राम का था, जो लगभग 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रहा था। यह सीधे पृथ्वी से आकर टकराता है। ये टक्कर इतनी जोरदार थी जो आज के 10 करोड़ परमाणु बम एक साथ फटने के बराबर थी। ये जिस जगह गिरा वहाँ के जानवर, पेड़ पौधे सब राख हो गए। गिरते ही पृथ्वी पर धूल ही धूल फैल गई। समुद्र में सुनामी आ गई। भूकंप और आग ने पूरी पृथ्वी को जला दिया। पूरी पृथ्वी में धूल और राख फैल गई और पृथ्वी पर अंधेरा छा गया, जिसके कारण पृथ्वी पर सूरज की रोशनी भी नहीं पड़ रही थी और कुछ ही घंटों में पृथ्वी तबाह हो गई। इस तबाही में जो डायनासोर और जानवर बचे वो भूखमरी और गर्मी के कारण मर गए और इस भयंकर तबाही के बाद से ही पृथ्वी से डायनासोर का अंत हो गया। भयंकर तबाही के कारण मौसम में गर्मी बढ़ गई। गर्मी बढ़ने के कारण वर्षा फिर से शुरू हो गई और हमारी पृथ्वी फिर से बर्फ की चादर से ढक गई। इस समय कुछ जीव जंतु जमीन के अंदर रह रहे थे
लेकिन इस बार ये बर्फ ज्यादा दिन तक नहीं रही। एक बार फिर से बर्फ पिघलना चालू हो गई और पृथ्वी का वातावरण अब फिर से पहले जैसा होने लगा। अब जमीन के अंदर रहने वाले ये जीव बाहर आकर रहने लगे और अब पृथ्वी में फिर से हरियाली आ रही थी और आगे चलकर यही जीव बंदर में तब्दील हो जाते हैं। लेकिन अफ्रीका के जंगल में जैसे जैसे बर्फ पिघल रही थी और वहां के मौसम में गर्मी बढ़ रही थी, जिसके कारण वहां के पौधे सूख रहे थे, जिससे बंदरों के भोजन में कमी हो रही थी। भोजन की तलाश में अब बंदर पैदल चलना सीख चुके थे, जिससे इन्हें शिकार करने में आसानी हो रही थी। अब यही बंदर धीरे धीरे वानर में परिवर्तित हो रहे थे और खाने की तलाश में ये वानर पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में फैलने लगे थे। धीरे धीरे इनका रंग और रूप वहाँ के मौसम के हिसाब से बदलने लगा और फिर यह समय के साथ वानर से आदिमानव बने और फिर इन्होंने आग की खोज की और फिर अलग अलग प्रकार के औजार शिकार करने के लिए निर्माण किया और फिर आदिमानव और विकसित हो गए और ये आज के इंसान की तरह बन गए। इन्होंने धर्म से लेकर भाषा, परिवार, जाति तक का निर्माण किया और हम धीरे धीरे और विकसित होते गए। आज हम पृथ्वी की सबसे ज्यादा विकसित प्रजाति हैं। हमें एक जमीन में रहने वाले जीव से इंसान बनने में कई लाख साल का समय लगा और इस पृथ्वी को आज के जैसा बनने में लगभग 460 करोड़ साल का समय लगा है।